टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कार्तिकेय एंड संतोष जी। कार्तिकेय, अनुपम जी, आप अपने साक्षात्कारों में, इंटरव्यूज़ में कश्मीर की काफ़ी बात करते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही, 11 साल ये सरकार है, पूरे 15 साल होंगे। क्या कारण है जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, जो जेनोसाइड हुई वहाँ, वो वापस नहीं जा पाए? अभी भी सरकार है ये 11 साल से। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो रूल मैं अपने घर पे लागू करता हूं, मैं वही रूल अपने देश पे लागू करता हूं। मैं ऐसे आप, इट्स नॉट आप, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई आपके घर में आके आपकी बहन, आपकी माँ, मैं इस तरफ देख के बोल रहा हूँ, आप मतलब एनीबडी के साथ बलात्कार करे, आपके दादाजी का गला काट कर फेंक दे, आपकी बीवी को आरे, जो क्या कहते हैं वो, आरे से ऐसे काट के अलग कर दे, फिर आपको वो घर छोड़ के जाने को कहे, आप वो घर छोड़ के चले जाएं, अब आपको बोला जाए कि आप वापस जाकर वहाँ व्यवस्थापित हो जाएं, आप नहीं जा पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। द फियर इज़ वेरी वेरी रियल। What is happening in our neighboring countries is very real. So it's not possible. जो fear का जो एंगल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो यथार्थ का था, वो बिल्कुल रियल था। I think we should find a situation for Kashmiri Brahmins और Kashmiri Hindus और Kashmiri Pandits to go back in a situation where they can feel safe. Because a government cannot take care of individuals or families 24/7. They don't want to live there. It's impossible. But by the grace of God, ऐसा हुआ है कि हमारी फितरत में ये है कि हमने फिर भी हम उभर के आए हैं, फिर भी निकल के आए हम कुछ ना कुछ। हमने कभी एक भी कश्मीरी हिंदू ने डंडा उठाया क्या? इतने सारे अत्याचार के बाद एक भी बंदूक उठाई क्या? नहीं उठाई, क्योंकि हमारी फितरत में नहीं है सर। इतना सारा अत्याचार सहने के बाद आप सैटिस्फाइड हैं जो सरकार ने अभी तक किया है वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए? इसका कोई अंत ही नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं किया है, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आई एम नॉट हैप्पी, अनहैप्पी, देयर इज नथिंग हैज हैपेंड टू कश्मीरी पंडित्स सो फार। Thanks to Vivek Agnihotri and Pallavi Joshi and me and other people, at least we know the tragedy of Kashmiri Pandits, what happened to them for so many years. But if you ask me, something has happened specially for them, I don't think so. जब 370 हटाई गई सर, जब 370 हटाई गई तब आपने उसकी बड़ी तारीफ की, आपने उसकी खूबियां गिनाई। उसके बाद कई कश्मीरी पंडितों को वहां पर वापस रिहैबिलिटेट किया गया, नौकरियां दी गई। अच्छी बात। आपने अपना मकान वहां पर क्यों नहीं लिया? आप वहां पर क्यों नहीं आपने अपना वहां पर एक प्रॉपर्टी लिए? तो मेरे माता पिता शादी के बाद शिमला में आ गए थे और मैं वहीं पैदा हुआ था। मेरी माँ ने 59 साल मेरे पिताजी के साथ शिमला में काटे थे। मेरे एक मामा जी थे, मोतीलाल जी, उन्होंने नया नया घर बनाया था एक बड़ी अच्छी जगह पर। अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के एक घर बनाया और तब ये इंसर्जेंसी शुरू हो गई 1985 के आसपास। और एक दिन उनको ख़त आया कि आप अपना घर ये छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बनाए उनको सिर्फ 2 साल हुए थे। तो अगर नहीं होगा तो कल आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और शायद 2-3 दिन बाद जो मुझे सुनने में आया था कि पड़ोसी का घर, सर जो था, उनके घर पे कटा हुआ था। वो अपने फिएट कार में अपनी ज़िंदगी की जितनी पूंजी हो सकती थी फिएट कार में, उसमें डाल के वो छोड़ के चले गए थे। आई विल नॉट ब्लेम देम फॉर नॉट एबल टू गो बैक। जहाँ तक मैंने घर नहीं बनाया, मैंने आज से 5-6 साल पहले मेरी माँ से पूछा कि माँ, अब तुम खुश होगी, तुम्हारा बेटा अच्छा जा रहा है, मेरा भाई भी अच्छा कर रहा है, मांगो क्या मांगती हो। मैंने ऐसे मजाक में कहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं शिमला में जाकर एक घर लेना चाहती हूँ, मेरे लिए शिमला में जाके घर ले लो, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर शिमला में किराए के मकान पे रही हूँ। मैं वो घर लेना चाहती हूँ जहाँ पर मैं कहूँ कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैंने शिमला में उनके लिए घर लिया। अब हम वो जाती भी नहीं क्योंकि वहाँ बाढ़ आती रहती है। उन्होंने मुझे 1 बेडरूम हॉल कहा था, मैंने उनको 8 बेडरूम हॉल लेके दिए था।
और उनका वहाँ बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है। वो मुझे कहती रहती हैं तू पागल हो गया, तूने 8 कमरे का लिया, अब यहाँ की लाइट ऑफ करनी पड़ती है, वहाँ का नल का ऑफ करना पड़ता है। अनुपम जी, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचकर करोड़ों कमाते हैं। वो ना कश्मीर में पैदा हुए, उनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। आप अभी भी अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ, आप हैं इसलिए मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। सर मैं आज ये बताना चाहता हूँ आपको, एंड इट इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑन विवेक एंड पल्लवी। आई गॉट फॉर द होल फिल्म, आई गॉट 35 lakhs of rupees. That is all, that was my fees. I was not part of the profits. And if out of those 35 lakhs of rupees, what I have done for Kashmiri families, that I know. But if I was the producer of the film and I had made that much money, I would have certainly done that. But मुझे पूरी फिल्म में 1/4 मिला था अपनी फीस का। मैं आज उससे 4-5 गुना ज़्यादा पैसे लेता हूँ। पर ये लोगों को जो परसेप्शन है ना, अनुपम खेर ने बहुत पैसा कमाया है, मुझे पूरी फिल्म में केवल 35 लाख रुपया मिला था, जो मेरी मेहनताने का 5वां हिस्सा, 1/5 या 1/6 है। वो कहते हैं कि अनुपम खेर का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, वो शिमला में पैदा हुए। क्योंकि ये सवाल भी इसलिए पर्टिनेंट है क्योंकि आप हैं यहाँ पर। सर मैं मर्यादा में रह के आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ओम नमः शिवाय। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। आप उन्हीं का एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं, कैसे दे सकते हैं आप उनका एग्जाम्पल? संतोष जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी में नहीं घूमूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं दो बेडरूम के फ्लैट में रहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी इज माय बिगेस्ट। मेरा पर्सनली उनसे कोई लेना, मैं तो बहुत शिद्दत के साथ उनके आंदोलन से जुड़ा था। मुझे बहुत शिद्दत से, मैंने उनका चार्टर पढ़ के बोला था। मुझे अन्ना जी ने बोला था कि भाई अनुपम इनको रोको, ये बाकी जैसे हो जाएंगे। मेरे साथ बैठे थे वो। सो डोंट गिव मी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैव नॉट डन व्हाट दे शुड हैव डन। ओके।